जय मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 19 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से। और दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि आपको अपडेटेड जानकारी दी जाए, विस्तृत जानकारियों के साथ, महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी के साथ मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का ये रहा पहला प्रश्न। पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, सतीश वासुदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रियर एडमिरल सतीश वासुदेवन पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी संचालन का पदभार संभाला। पश्चिमी नौसेना का कमान मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वन नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं सतीश वासुदेवन। उन्होंने पहले आईएनएस गोमती और आईएनएस सर्कस जैसे युद्धपोतों की कमान संभाली है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना के रूप में पुनर्गठन किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 3 प्रमुख नौसेना कमान मुख्यालय। दोस्तों, पश्चिमी नौसेना का कमान मुंबई है। और दोस्तों, पूर्वी नौसेना का कमान विशाखापट्टनम में है। दक्षिणी नौसेना का कमान कोच्चि में है। तो दोस्तों, ये तीनों नौसेनाओं के मुख्यालय के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर किसके नाम पर बनाया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, शाहरुख खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, दुबई में शेख जायद रोड पर एक प्रीमियम कमर्शियल टावर बनाया जा रहा है। इस टावर का नाम है शाहरुख बाई डेनव्यू। दोस्तों, यह टावर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा टावर है जो किसी अभिनेता के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, टावर का निर्माण डेनबू प्रॉपर्टीज यानी डेनबू ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इमारत की ऊंचाई लगभग 55 से 56 मंजिल होगी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार पूरा होने का अनुमान 2029 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा है बांग्लादेशी टका। और अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि को अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण आईसीटी द्वारा किए गए एक ऐतिहासिक फैसले ने हिलाकर रख दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनकी सरकार को पिछले वर्ष छात्र आंदोलन ने उखाड़ फेंका था, को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। यह मुकदमा उनकी गैर मजबूरी में चलाया गया, जिसकी वजह से इस राजनीति प्रतिरोध का आरोप लगाया जा रहा है। इसे राजनीति प्रतिरोध का आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों, 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री और पूर्व आईजी को भी मौत की सजा सुनाई गई। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला
6 पार्ट में सुनाया, जो कि 400 पेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल कहाँ बनाया बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल असम की गुवाहाटी में बना है। यह टर्मिनल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इस टर्मिनल का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। इस टर्मिनल का नाम गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल है। परियोजना की शुरुआत दोस्तों 13 मई 2022 को हुई थी। इसे असम अंतर्देशीय जल परिवहन निगम विकास सोसाइटी ने बनाया है। टर्मिनल से यात्री और माल परिवहन दोनों की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, 2025 में प्रथम भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करेगा अनंत टेक। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीवी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बना। गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला यूएई बैंक मशरिक बैंक बना। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रूस बना। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी ग्रुप द्वारा बनाया गया। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल के अरलम वन में बनाया गया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब में बनाया गया। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड बनाया गया। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश दोस्तों रूस बना। तो दोस्तों, ये रहा 2025 में प्रथम के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गोपनीयता केंद्रित कानून डीपीडीपी नियम 2025 कब लागू होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 14 नवंबर 2025। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत का पहला गोपनीयता केंद्र कानून डीपीडीपी नियम 2025 डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025 14 नवंबर 2025 से लागू हुआ। यह कानून डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को पूरी तरह से लागू करता है। अधिनियम संसद द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित किया गया था। यह कानून नागरिकों को उनके डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर अधिकार देता है। दोस्तों, नागरिक अब अपना डाटा को देख सकते हैं, सुधार सकते हैं और हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। कंपनियों को नागरिकों की स्पष्ट सहमति लेकर डाटा ही इस्तेमाल करना होगा। नाबालिगों के लिए अभिभावक की अनुमति अनिवार्य की गई। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे सभी डिजिटल सेवाओं पर यह नियम लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पक्षकारों की 37वीं बैठक कहां आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नैरोबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पक्षकारों की 37वीं बैठक नैरोबी केन्या में हुई। यह बैठक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में ओजोन परत के धीरे धीरे ठीक होने की सकारात्मक रिपोर्ट पर चर्चा हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिससे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य ओजोन परत को बचाना। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। इस संधि के तहत लगभग 100 हानिकारक रसायनों जैसे CFCs, हेलोन्स, कार्बन, हेलोन्स,
कार्बन टेट्रिक्लोराइड मीथेन क्लोरोफॉर्म को नियंत्रित करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ वियना कन्वेंशन 1985 जुड़ा है, जो कि दोस्तों ओजोन परत की सुरक्षा का आधार है। दोस्तों महत्वपूर्ण 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई UAE में, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में, G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में, UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 वेलम ब्राजील में, ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OPG ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां रोलेन महोत्सव मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 में किया गया था और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजधानी शिमला है समर की और धर्मशाला है विंटर की राजधानी। 2 राजधानियां हैं हिमाचल प्रदेश की। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा की सीट है 4, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 68। दोस्तों रोलन उत्सव के बारे में जानकारी। दोस्तों यह किन्नौर हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। यह उत्सव शीतकालीन परियों की विदाई के लिए मनाया जाता है। स्थानीय मान्यता है कि यह परियां सर्दियों में गांव वालों की रक्षा करती हैं। स्थानीय मान्यता है कि यह परियां सर्दियों में गांव वालों की रक्षा करती है। उत्सव का आयोजन नागिन नारायण मंदिर में होता है। इसमें पुरुष पारंपरिक मुखौटे और विशेष परिधान पहनकर नृत्य करते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में जानकारी 2025। नुआखाई त्यौहार जो कि फसलों से संबंधित है, उड़ीसा में मनाया गया। खीर भवानी मेला, जिसे रागान्या देवी का भी मेला कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। चपाचार कूट मिजोरम में मनाया गया। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया गया। पक्के पाक्का हार्नबिल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया गया। अम्बुवाची मेला कामाख्या मंदिर असम में मनाया गया। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया। पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। उत्तरायण महोत्सव गुजरात में मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे 2025 के महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आधी मादा और आधा नर वाली दुर्लभ मकड़ी डेमचर्स इनुजुमा की खोज कहाँ हुई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा है थाई बात और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चार्नविराकुल। दोस्तों थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने डार्माकर्स इनाजुमा नामक नई मकड़ी की प्रजाति खोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IPL फ्रेंचाइजी KKR ने किसे असिस्टेंट कोच नियुक्त किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन
सी शेन वाटसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वाटसन आईपीएल 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के सहायक कोच बनने वाले हैं। वाटसन जो दिल्ली कैपिटल के लिए इस भूमिका में काम कर चुके हैं, 3 साल के अंतराल के बाद दोस्तों आईपीएल की कोचिंग में वे वापसी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 17 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है, अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों सेमिनार, दोस्तों इसे फिर से सुने, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है, अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों और कैंपस समारोह से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन इसकी वास्तविक उत्पत्ति कहीं अधिक दर्दनाक, साहसपूर्ण और प्रेरणादायक है। इस दिन की नींव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में प्राग, जिसे चेकोस्लोवाकिया भी कहते हैं, नाजी अत्याचारों के खिलाफ खड़े हुए छात्रों के प्रतिरोध में रखी गई थी। दोस्तों नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस नोट डाउन करें। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के साथ केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया गया। इसके साथ ही 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में, नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ब्रिटेन सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों राजस्थान के बारे में जानकारी, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में किया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजधानी राजस्थान की जयपुर है। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। दोस्तों भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण राजस्थान स्थित फॉरेन ट्रेडिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग में शुरू हुआ। दोस्तों यह 14 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों झारखंड के बारे में जानकारी, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जेएमएम से हैं। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 6, विधानसभा सीट है 82। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने पारिस्थितिक
रूप से समृद्ध लगभग 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश झारखंड सरकार को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय है गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एस कृष्णन इस प्रश्न का सही उत्तर है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एस कृष्णन की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 13 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी और 26 मार्च 2028 तक जारी रहेगा। पूर्व भूमिकाएं उनकी रही हैं एमडी और सीईओ पंजाब एंड सिंध बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर जम्मू और कश्मीर है। वर्तमान हाल में नई नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अकई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। विवेक मेनन आईयूसीएन प्रजाति उत्तर जीवित वित्तीय आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से लेकर 2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया। आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन कैटेज को नियुक्त किया गया। फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए निर्वाचित घोषित किया। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीक्यूयूएम के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। तरुण कुमार पिथोड़े ने भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी बनी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार बने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण बने। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक राजेश निर्वाण बने। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव शशिकांत दास बने। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी डीके सुनील बने। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद बने। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख तरुण कुमार डेका बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंबाजी के सफेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है, वह उसका संबंध किस राज्य से है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 182। राष्ट्रीय उद्यान है गिरी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों, गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ अंबाजी के संगमरमर को उसके उच्च गुणवत्ता वाले सफेद पत्थर के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया। अंबाजी संगमरमर गुजरात के बनासकांठा जिले के
अंबाजी क्षेत्र से निकाला जाता है। अंबाजी की संगमरमर की खदानों दोस्तों 1200 से 1500 साल पुरानी हैं। अंबाजी संगमरमर का उपयोग मंदिर, मूर्तियों और भवन निर्माण में किया जाता है। इसे अंबाजी व्हाइट मार्बल भी कहा जाता है। दोस्तों जीआई टैग के बारे में जानकारी। जीआई टैग का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य है। दोस्तों अब तक 77 जीआई टैग मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश को, और वाराणसी भारत का सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर है, और दोस्तों इसे 32 जीआई टैग मिल चुका है। दोस्तों हाल ही में दिए गए प्रमुख जीआई टैग के बारे में जानकारी। सांची क्राफ्ट मथुरा को जीआई टैग मिला। अजरक प्रिंट को गुजरात को जीआई टैग मिला। बांसुरी के लिए पीलीभीत को जीआई टैग मिला उत्तर प्रदेश को। गोंड पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश को। तिरंगा बर्फी के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। आदिवासी पोशाक रीशा के लिए त्रिपुरा को जीआई टैग मिला। सिल्वर फिलंगरी चांद तरकासी जिसे कहते हैं उड़ीसा को जीआई टैग मिला। कच्छी खरे खजूर गुजरात को जीआई टैग मिला। मंजूली मुखटे एम पांडुलिपि पेंटिंग असम को जीआई टैग मिला। जनजाति पोशाक रिंगनाई पुचुरा त्रिपुरा को जीआई टैग मिला। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख जीआई टैग के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल हुए। इसका आयोजन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत आईआईटी बॉम्बे के पी क्वेस्ट ग्रुप ने भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्यूडीएम विकसित किया जो डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग के लिए है। यह क्वांटम सेंसिंग के एक महत्वपूर्ण सफलता है और भारत इस क्षेत्र में अपना पहला पेटेंट दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बैंकॉक इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दें बैंकॉक में 20 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले इसके शुरुआती सत्र को आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी कहा जाएगा और यह उभरते हुए क्रिकेट देशों को बड़े बड़े मंच का अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू किए गए एक नए त्रिस्तरीय विकास प्रणाली का हिस्सा है। इस प्रतियोगिता में थाईलैंड, नीदरलैंड, पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात, स्कॉटलैंड, नामीबिया, तंजानिया और युगांडा की टीमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों अभी अभी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ। इसमें 50 करोड़ से अधिक दर्शकों तक यह टूर्नामेंट पहुंच बनाया। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहा और आने वाले समय में इसकी पहुंच पूरे विश्व में फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सीमुसेट अवार्ड ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM को कोलकाता के साइंस सिटी में स्थित जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज के लिए प्रतिष्ठित सीमुसेट पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार दुबई में आयोजित 27वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM के सामान्य सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया। सीमुसेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों और संग्रहालयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इस गैलरी को विज्ञान संग्रहालय द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने और स्थिरता लक्ष्यों को बढ़ावा
देने के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सराहा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मारिया कोराना मचाडो को, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकी, फिलिप अधीनियन और पीटर हाविट को, कृषि मीडिया पुरस्कार अक्षी प्रसन्न कुमार को, वीवी नरसिम्हा अवार्ड मनमोहन सिंह को, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनुस अहमद को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहन लाल को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक भारत को, पेन ट्रांसजेंडर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को, सर डेविड बेकहम फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट उपाधि दी गई डेविड बेकहम को, किरण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई। ब्रज चंद्रशेखर को फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के एल गुइन पुरस्कार जीता। जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान का पुरस्कार दिया गया। शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आंद्रेज पोकजोबेट और माजिया अमा ग्लोबेली ने 2025 का सखारोवा पुरस्कार जीता। सुनील अमृत को 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला। विश्व शांति में सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया। यह पुरस्कार बोस्टन ग्लोबल फोरम, बीजीएफ और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।